Which was the last film for which you could predict and it was actually a hit? Chhawa. Both of us. In first 20 seconds. In first 20 seconds of the trailer, we did not even watch the trailer. We like blockbuster. Papa and me 600 crore मारेगी ये पिक्चर. We knew it. और छावा थी. पप्पा ने मुझे बोला जाट 80-90 करोड़ का बिजनेस करेगी. मैं पापा को बोला पापा अभी प्रॉब्लम ये है कि पिक्चर का प्रमोशन ज़्यादा क्या नहीं. एंड इट डिड. जाट वाज अ कमर्शियल सक्सेस एट बॉक्स ऑफिस. तो वो मैं प्रीएम नहीं कर पाया. अभी मेरे पापा की प्रिडिक्शन में आगे की बताता हूँ. मेरे पापा कह रहे हैं वॉर 2 अगर पिक्चर अच्छी हुई तो इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर रहेगी. अच्छा. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. ऑल इज राइडिंग ऑन वॉर 2. ही इज सेइंग कि उतनी बड़ी इवेंट फिल्म कोई नहीं है. और मुझे पर्सनली थामा से बहुत उम्मीद है जो दिवाली पे आ रही है. अगर क्योंकि वो पिक्चर का म्यूजिक बहुत सॉलिड है. ऊपर से स्त्री यूनिवर्स से कनेक्टेड है प्लस वैम्पायर फिल्म है. मुझे बहुत उम्मीद है वो पिक्चर से. मैं परसों ही आयुष्मान खुराना से बात कर रहा था. मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. वो तो कह रहे भाई तू बस वेट कर भाई मजा आएगा तेरे को. बढ़िया पिक्चर है. Has your father been wrong with prediction? Yeah, he has. जैसे कोई बताओ कि यार आप he has a lot of time. preempt नहीं कर पाए, गलत हुए. मेरे डैड 2-3 ऐसी पिक्चरें हैं जो समझ ही नहीं पाए क्यों नहीं चली जबकि पिक्चरें बहुत अच्छी थी. मेरे पापा को ऐसा लगता है रॉकी रानी की प्रेम कहानी और ज़्यादा चलनी चाहिए थी. राइट. क्योंकि वो बहुत बढ़िया पिक्चर है. या मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है करण जौहर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स है. रणवीर सिंह का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस. ऐसा गूफी कैरेक्टर प्ले करना आसान नहीं होता है. कॉमेडी इतनी बढ़िया है. आलिया भट्ट वाज लुकिंग फैंटास्टिक, एक्टिंग वेल. पिक्चर में सब कुछ था. फनियर देन अ लॉट ऑफ रीसेंट फिल्म्स आई वुड से. बट पिक्चर उतनी गई नहीं. एंड उसका मेन रीज़न मेरे डैड को लगता है उसके सामने उसके सेकेंड या थर्ड वीक में गदर 2 आ गई थी. तो एक रॉकी रानी क्या उनका प्रेडिक्शन लंबा था, वो उतनी गई नहीं. और दूसरी पिक्चर का जो प्रेडिक्शन मेरे डैड का था वो था भेड़िया का. बट वो भेड़िया इतनी चली नहीं क्योंकि दृश्यम 2 खा गई सेकंड वीक में. ऐसी और भी पिक्चरें हैं. आप लोग एनिमल प्रेडिक्ट कर पाए थे? मालूम था पिक्चर का बस बहुत है. मेरे पापा ने बोला था बॉबी देओल का कैरेक्टर बहुत गर्म होने वाला है. विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. आई टोल्ड हिम नहीं पापा रणबीर की वजह से होगा सब कुछ. रणबीर एंड वांगा की वजह से. बट नहीं, हम एनिमल को इतना प्रीएम नहीं कर पाए. इट इज व्हेन द ट्रेलर केम ना, टीजर में हमको लगा था हाँ पिक्चर ओपनिंग लेगी. लेकिन जब वो ट्रेलर आया ना, सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूँ, उसके बाद वी वर लाइक हाँ अब सुनाई दे रहा है पिक्चर ओपनिंग लेने वाली है. तो और कौन सी पिक्चर है यार? कोई मेरे को आप फ्लॉप पिक्चर है बताओ ना रिसेंट टाइम्स में. जैसे अभी सलमान की लेटेस्ट फिल्म, वो काइंड ऑफ पापा को ट्रेलर देख के समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ हुई है. बट व्हाट्स द राइट थिंग टू लुक फॉर इन अ सलमान ट्रेलर एंड व्हेन डू यू नो कि ये नहीं, मतलब आप कैसे डिफरेंशिएट कैसे करोगे? यार सच्ची बोलूं इंस्टिंक्ट आ जाता है कुछ. देयर इज नथिंग कोई पर्टिकुलर. नो देयर इज नो पर्टिकुलर थिंग टू से कि यार ये. अभी जैसे हमने रिसेंटली एक पिक्चर का ट्रेलर देखा, माँ काजोल की पिक्चर है. मेरे को तो बहुत बढ़िया ट्रेलर लगा. सुपर्ब ट्रेलर. मतलब जितनी हॉरर पिक्चर है ये सबसे बेस्ट ट्रेलर लगा. तो वो गट एक चिल्ला रहा है कि ये पिक्चर पता नहीं पब्लिक आएगी कि नहीं, पिक्चर अच्छी होगी तो सेकेंड डे से ग्रो होएगी. सितारे ज़मीन पर हम लोग उम्मीद रखा के बैठे कि अच्छी पिक्चर रहेगी, पब्लिक आएगी. वो प्योरली वर्ड ऑफ माउथ. एक पिक्चर है जो पापा ने बोला था अच्छी होएगी, चली नहीं इतनी जितनी चलनी चाहिए थी, डिप्लोमेट. माय डैड वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद परफॉर्मेंस ऑफ देवा. ही हैड ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देवा नहीं गए. बट ऐसी पिक्चर जो हमने सोचा था फाड़ डालेगी, लेकिन कि आपको लगा कि ये शायद नहीं चलेगी बट वो चलेगी. हाँ उल्टा कह रहे हो आप कि ये नहीं चलेगी बट चल गई. मेरे पापा को लगा था दिल्ली बेली नहीं चलेगी. वो मुंह पे बोलते सबको कि मैं वाज रॉन्ग. क्योंकि मेरे पापा ने दिल्ली बेली लगाई थी 3-4 शो सिर्फ. पहले दिन का रिस्पॉन्स देख के मेरे पापा एकदम हैरान हो गए. क्या है ये भाई, इतना रिस्पॉन्स, पब्लिक तो टूट पड़ी. तब से पापा बहुत केयरफुल रहते हैं प्रेडिक्शंस को लेके कि नहीं आई कैन ऑल्सो बी रॉन्ग. इंग्लिश थी one of my most favorite films. Yeah, I love it. Yeah. I hated the trailer. I did not wanted to watch it. I went in to hate it. Came out absolutely loving it. Only film of my life. Loved Sridevi. Everything about that film. I think the best feminist film of our country without screaming feminism. Yeah. एक और मेरे दिमाग में अभी पिक्चर आई थी, एक दिल्ली बेली थी. मेरे पापा को मैं फाइनल डेस्टिनेशन 4 दिखाई थी एक बार. मुझे बहुत चिल्लाया था उन्होंने कि क्या बकवास देखते हो तुम, क्या ये खून खराबा तुम्हारे सपने. मेरे पापा को ये सब नहीं पसंद है कितना खून खराबा. तो 5 मेरे डैड को मैंने बोला चलेगी पापा. हम लोग की शर्त लगी. फाइनल डेस्टिनेशन 5 2011 में आई थी. पापा को मैंने बोला पापा चले. पापा बोलते पॉसिबल ही नहीं है, इतना खून खराब होकर देखते ही नहीं है.
पागल वागल है क्या, कौन देगा? मैं बोला पापा आप लगा रहे हो कि नहीं? 5 शो पापा को बोला नहीं, मैं बोला मैं 3 शो लगाऊंगा। मैंने आप गलती कर रहे हो। मैंने पापा को बोला नहीं मैं 3 लगाऊंगा। लगाई, मॉर्निंग शो हाउसफुल। मैं पापा को देख रहा हूँ क्या बोला मैंने आपको। ऐसे भी मोमेंट्स हुए। I love the new final आउटस्टैंडिंग, बेस्ट फिल्म। Yeah man. अभी पापा थे, अभी पापा आशु 7 शो लगाई है मैंने ब्लड लाइन्स। हाँ पापा बताने की जरूरत नहीं थी मुझे। हम लोग थोड़े मिशन इम्पॉसिबल से डिसअपॉइंट हुए। परफॉर्मेंस, पापा को बहुत उम्मीद थी मिशन इम्पॉसिबल से, लेकिन इतनी चली नहीं। पता नहीं इतनी नहीं चली जितनी चलनी चाहिए थी। पहले दिन बहुत अच्छी ओपनिंग, सेकंड डे बहुत बढ़िया ओपनिंग, थर्ड डे क्रैश। मंडे से क्रैश हो गई पिक्चर एकदम, पता नहीं क्यों। और ये दोनों के साथ हुआ उल्टा। डेड रेकनिंग ज़्यादा चली इंडियन बॉक्स ऑफिस पे फाइनल रेकनिंग से, पता नहीं क्यों। एंड आपने जो ये ट्रेड एनालिसिस हैं, कोमल नाहटा एंड ऑल, इन्हें ओवर द इयर्स फॉलो करा है आपने? मैं कोमल अंकल को बचपन से जानता हूँ। अच्छा। हाँ, अनिल अंकल है ना, अनिल तदानी, उनको तो मैं बचपन से जानता हूँ। अभी मैं उनसे बड़ा होकर मिला हूँ तो वो, अभी तो मैं एज आशीष चंचलानी मिला हूँ तो वो एकदम हैरान हो जाते कि यार ये तो अनिल का बेटा है। तो बट हाँ, ऐसे काफ़ी ट्रेड के लोगों से मिला हूँ मैं। कपूर अंकल करके एक थे। एक ऑफिस होता था यहाँ पे नाज, बॉम्बे में। नाज वॉज द सेंटर, द नेक्सस पॉइंट ऑफ फिल्म बिजनेस। हमारी भी ऑफिस होती थी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की, सारी पिक्चरें, ऑल द फिल्म्स वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट, वहीं पे डील्स होती थी कि कितने में हम कितना परसेंटेज लॉक करेंगे, आप कितना हमें फिक्स्ड पैसा दोगे। यू नो हाउ इट वर्क्स, देयर आर टू वेज। आइदर द distributor will pay you a fixed amount. I'm paying you 4 lakh rupees, keep it. Play the film, whatever the collection will be, up or down, you keep the 4 lakhs. Whatever the collection will be, we'll take it. So it was like a bet. Either take a fixed income on the film or say no, whatever it will be, 50 or 50 mine. ठीक है, ये होता था। तो नाज में ये सब डील्स होती थी। हमारे ऑफिस के जस्ट बाजू में होती थी अजय देवगन सर की ऑफिस। अजय देवगन फिल्म्स, वो बहुत स्टार्ट से प्रोडक्शन में रहे। और भी बहुत लोगों के ऑफिसेस थे। अनिल अंकल की थी, अनिल थरानी की थी। मतलब वो एक जगह थी जहाँ पे आपको एक्टर्स, डायरेक्ट, एनीबडी यूज्ड टू लव फिल्म्स, बॉक्स ऑफिस वहाँ पे दिख जाते थे। अभी वो रही नहीं जगह, बहुत दुख होता है। मेरा बहुत बचपन गया है वहाँ पे।